वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम समांतर श्रेणी का 9th और 10th क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी में जैसे यहाँ पे 9th क्वेश्चन में दे रखा है कि 60 पद हैं और उसका प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद दे रखा है 7 और अंतिम पद दे रखा है 125। तो हमें ज्ञात करना है उसका 32वां पद कैसे निकाला जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आप ये सूत्र देख लें। ये सूत्र आपने पहले भी पढ़ रखा है, तो ये सूत्र आपको ईजिली आता है। इसमें ए और डी का मान चाहिए। अब आपके पास प्रथम पद क्या है? प्रथम पद है आपके पास 7, ठीक है ना, 7 दे रखा है और अंतिम पद दे रखा है 125। तो यहाँ पर हम अंतिम पद जो है, क्योंकि मैंने ये सूत्र में भी बताया था लास्ट टाइम कि ए एन को हम या तो अंतिम पद कहेंगे या एनवा पद कहेंगे। तो यहाँ पर एनवा पद यानी अंतिम पद क्या होगा? 125। तो यहाँ पर ए एन का मान क्या लिख दिया डायरेक्टली? 125। और ए का मान कितना है? तो यहाँ पे 7, तो यहाँ हमने 7 लिख लिया। और एन यानी 60 पद श्रेणी में कितने पद है? 60 पद। तो एन का मान कितना हो गया? 60। क्यों? एन क्या है? पदों की संख्या। अब यहाँ पे डी अज्ञात है, क्योंकि मुझे यहाँ 32वां पद निकालना है। तो मेरे पास क्या होना चाहिए? एक तो ए होना चाहिए और दूसरा डी होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों होना जरूरी है। तो डी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके मान रख चुके हैं, इसमें डी का मान निकल जाएगा। 60 में से एक निकाला, 59 डी हो गया, ये 7 और ये 125। इसका ट्रांसपोजिशन करवाने के बाद में यहाँ पर आपको 59 डी के बाद कितना हो जाएगा? ये 7 अगर इसमें से 125 में से सब्ट्रैक्ट होगा 118। और 59 को जब हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये 59 की टेबल 2 बार, यानी डी की वैल्यू कितनी आई? 2, यानी डी का मान आ जाता है अपने पास 2। और अब हम कहते हैं कि भी हमें 32वां पद चाहिए, तो बिल्कुल मिलेगा। ए 32 डाल दो, ठीक है ना। जहाँ ए एन आता है, देखो यहाँ पर सूत्र में एन की जगह हम 32 लिख देंगे दोनों जगह, ठीक है ना। तो ये हमें मिलेगा ए 32। प्रथम पद हमें पहले दिया था, जो कि पहले था 7, अब भी 7 है। और चूँकि हमें 32वां पद निकालना है तो एन का मान कितना हो गया? 32, जो कि यहाँ ए 32 है वैसे ही, और माइनस ए के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन। और डी का मान हमारे पास कितना है? 2। तो इस वैल्यू को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 32 में से 1 घटाने के बाद 31, और ये 2 से गुणा हुआ 62, और ये 7 से जोड़ भी तो 69। तो इसलिए हमारे समांतर श्रेणी का 32वां पद क्या आएगा? 69। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने सजेस्ट किया था कि यहाँ 4 समांतर संख्या समांतर श्रेणी में है, चारों संख्या हमारे पास नहीं है, तो हम उसे हल कैसे करेंगे। तो दिखती बात है, आपको जो मैंने लास्ट वीडियो बताया था, उस जो इसका फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, वो ज़रूर देखें, ऊपर लिंक आ रहा है। उससे आपको ये देखना है कि ये फॉर्मूला ये किस तरीके से बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 4 एक सम संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में चाहिए। पहले ये आ गया तो बाकी चीज़ हम हल कर लेंगे। तो इसलिए इसका पहला पद देखो, इसमें आपको अच्छे से याद हो तो हम मध्य पद कैसे लेते हैं? ए प्लस डी और ए माइनस डी। और उसके बाद क्या करते हैं? उसी के साथ 2 जोड़ते जाते हैं। जैसे इधर 2 जोड़ा तो इधर कितना हो गया? -3d हो गया, यानी माइनस डी में 2d जोड़ दिया, और इधर प्लस के डी में जोड़ा तो +3d हो गया। ये कॉम्बिनेशन है इसका। अब इसको प्रश्न के अनुसार चलाते हैं। देखो संख्याओं का योग, तो यानी इन सारी संख्याओं का क्या करेंगे? हम जोड़ कर देंगे। यानी इन सारे जो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद जो होता है, इन चारों को हम बीच में क्या लगाएंगे? या कॉमा की जगह प्लस, ठीक है ना। सब में प्लस लगा लेते हैं। तो प्लस लगाने के बाद में हमारे पास एक इस रूप में समीकरण आ जाती है, और योगफल दे रखा है 50, तो इसको हमने 50 के बराबर लिख दिया। इसके बाद इसमें आप देखिए -3d और +3d कैंसिल हो गया, ठीक है ना। -d और +d कैंसिल हो गया, एक तरह से घटे हैं, कैंसिल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ए जो बच रहा है आपके पास 1 2 3 और ये 4, यानी 4 बार ए आ गया। यानी जोड़ने के बाद में कितना लिखा जाएगा? 4 गुना ए या 4a, और 4 को गुणा से भाग में भेजा तो हमने क्या प्राप्त किया? देखो 50 और बटे 4, 2 की टेबल से डिवीजन हुआ तो 25, आधा आधा हो गए दोनों, 25 और 2। नेक्स्ट इससे हमें क्या मिला? ए मिल गया। अब चूंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि सबसे छोटी संख्या, यहाँ लिखा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी हमें वो 4 ही संख्या ज्ञात करनी है। अब हमारे पास एक और नई समीकरण बन सकती है, जो कि ये लिखा है कि छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की
चार गुनी है, यानी सबसे छोटी संख्या हमारे पास कौन सी है, a-3d, क्योंकि इसमें से 3d जो है वो घट रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा घटाव इसी में हो रहा है, इस वजह से ये छोटा रहेगा, और ये सबसे बड़ी जो इसमें 3d जुड़ रहे हैं, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो यहाँ पर स्थिति बता रही है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की क्या है, चार गुनी। तो इसको हम समझते हैं। देखो ये हमारा a का मान आने के बाद में इसको होल्ड कर दिया अपने कि हमारे ये a आ चुका है। तो अब हम वापस उसी समीकरण में आते हैं जो सेकंड वाली है कि यह है सबसे बड़ी संख्या और यह है सबसे छोटी संख्या। क्वेश्चन में क्या दिया था कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की चार गुनी। तो सबसे छोटी संख्या तो हमारे पास a-3d है और सबसे बड़ी संख्या है a+3d। तो अब कहा है कि a+3d सबसे छोटी संख्या की चार गुना है। तो अगर हम सबसे छोटी संख्या को 4 से गुणा कर दें तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या बराबर हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर बीच में बराबर का चिन्ह लगाया और इसे आगे सॉल्व किया। तो देखिए इसमें यहाँ पर हम a का मान जानते हैं, और ये हम इतनी चीज़ें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें a और d अगर मिल गया तो ये सारी संख्याएं ज्ञात हो जाएगी। देखिए इसमें सब में a और d ही आ रहा है, a तो मिल चुका है, d निकालना है, ठीक है। तो यहाँ आप a की वैल्यू रखने से पहले इसे थोड़ा सा हल कर लेंगे। जैसे 4 को a से गुणा करवाए, 4a हो गया, यहाँ पर 4 × 12, ये 12d हो गया। फिर इस d की वैल्यू को d के साथ में रख लिया, -12d और +3d जो इन दोनों का सम कर लिया यहाँ पर, ये ट्रांसपोजिशन करवा के। तो ये टोटल कितना हो गया 15d, और इधर आपको मिल जाता है 4a, जिससे ये पॉजिटिव है क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है ना। और यहाँ से आ जाएगा ये 3a, ठीक है। अब आपको a की वैल्यू यहाँ रख लेनी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तरफ तो d और दूसरी तरफ a मिल रहा है। तो आप a की वैल्यू क्या रखोगे, a की लास्ट वैल्यू आप यहाँ देखिए, यहाँ आपने क्या देखा 25/2, तो यहाँ आपको 25/2 वैल्यू पुट करनी है। जब a की जगह आप 25/2 रखोगे, यहाँ रखो तो ठीक है, नहीं तो आपको जैसे यहाँ जो सॉल्यूशन ये दिख रहा है उसी अनुसार देख लें कि आपको d की वैल्यू निकालनी। 15 को कहाँ भेज दोगे, डिनोमिनेटर में, यानी 3a के डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 15, ठीक है। तो इसमें 3 की टेबल से 1 टाइम और 5 टाइम नीचे से, ठीक है। तो ये आपको 1/5 और a मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि हमें d चाहिए, तो d यहाँ पे a की वैल्यू जो मैंने पिछली बार यहाँ बता रखा था वहाँ से भी हल किया जा सकता था। यहाँ पर आप क्या रखेंगे 25/2, जो कि ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है। और 5 की टेबल से डिवीज़न करेंगे, ये सॉल्यूशन आ चुका है आपके पास 5/2। और अब आपको अगर सारी वैल्यू चाहिए तो ये देखिए a-3d लिखा है, तो ये a हो गया आपके 25/2 यानी 25/2 माइनस, और आगे लिखा है कि 3d, तो ये 3, और d की वैल्यू कितनी है अपने पास, देखिए 5/2, तो यहाँ 5/2 ये हो गया, ठीक है। और इसको अब जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5 और 3 गुणा होंगे तो 15 हो जाएंगे, ठीक है ना। और 15 होंगे तो एलसीएम दोनों का क्या रहेगा, नीचे का 2, तो यानी 25 में से डायरेक्ट आपको 15 ही घटाना है। तो 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 में से 15 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 10, और 10 घटाने के बाद में नीचे वाले 2 का हम जब भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पहली संख्या मिल जाएगी 5, ठीक है ना। इसी मेथड से आगे देखो, ये जैसे इस वाले को कर रखा है, सब आप खुद हल करेंगे तो आ जाएगा। वैसे ये a और ये -d है। देखिए आपको स्टार्ट में जो दिया था ये पहली संख्या के बाद वाली दूसरी संख्या है a और -d, तो यानी 25/2 में से हमें 5/2 घटाना है। क्यों, क्योंकि a तो है 25/2 और b क्या है 5/2, तो घटाने से आपको एलसीएम तो सेम मिलेगा, और 25 में से 5 घटाए तो 20, और 20 में 2 का डिवीज़न किया तो 10 आ जाएगा। सेम पैटर्न पे आपको ये आगे का समझना है। जैसे इसमें एलसीएम 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 30 में 2 का डिवीज़न करेंगे 15 आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट ये सेम वैल्यू जो इसकी दी थी वही है, बस आपको माइनस की जगह प्लस लगाना है। तो यानी लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था कि 25 और 15, ऊपर 25 + 15 होकर के कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, 40 का हम 2 का डिवीज़न करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। अतः हमारी समांतर श्रेणी की 4 संख्याएँ कौन कौन सी होगी, 5, 10, 15 और 20। आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, नोट करें। थैंक यू।